सत कबीर की दया अत आदरणीय गरीबदास साहेब जी की अमृतवाणी मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सत पुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मनजन साधुआ संतो सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल व बंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेषुंडनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निर्तल, उज्ज्वल हिरंबर हर दमंबे पर वह अथा है। वार पार नहीं मध्यतम, अनाहद मंत्र सुखसलाद मंत्र, अजोख मंत्र बेसुन मंत्र, निर्वाण मंत्र थीर है। आदि मंत्र युगादि मंत्र, अजल अभंगी मंत्र, सदा सत्संगी मंत्र, लौलीन मंत्र गैर गंभीर है। सोहम सुभान मंत्र, अगम अनुराग मंत्र, निर्भय अडोल मंत्र, निर्गुण निर्बंध मंत्र, निश्चर मंत्र अनेक है। गैबी गुलजार मंत्र, निर्भय निराधार मंत्र, सुमरत सुकृत मंत्र, अगमी अबंच मंत्र, अदली मंत्र अलेख है। फजलम फराक मंत्र, बिन रसना गुणलाप मंत्र, झिलमिल जहूर मंत्र, सर्वंग भरपूर मंत्र, सैलान मंत्र सार है। निरंकार गरक मंत्र, तेज पुंज परख मंत्र, अदली अबंध मंत्र, अजप्पा निरसंद मंत्र, अविगत अनहद मंत्र, दिल में दीदार है। वाणी विनोद मंत्र, आनंद असोद मंत्र, कुर्सी करार मंत्र, अनबय उचार मंत्र, उज्ज्वल मंत्र अलेख है। साहिब सतराम मंत्र, साई निकाम मंत्र, पारक प्रकाश मंत्र, हीरंबर हुलास मंत्र, मौले मलार मंत्र, पलक बीज खलक है। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। माणिक लहर समुद्रे, मुरजीवा नग सीप नसायरे, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन जिसम इनका फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाकै, जय कट्या न जमका फंदरे, रतन अमोली दर्शत नाही, धक है वाकी जंदरे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंदरे, भावभक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति इंद्रे। लख 84 बहे जात थे, इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे नर द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब वो जो नादान साधनाएं किया करते थे, जो मूर्ति पूजा या शास्त्र विरुद्ध ज्ञान, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी जो पूजाएं किया करते थे, उसके स्थान पर बता रहे हैं कि मन वो माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। पूर्ण परमात्मा की साधना हम बताते हैं कैसे करनी चाहिए, कैसे वो आपको पूर्ण मोक्ष रूपी लाल कैसे प्राप्त होगा। जैसे अभी आपने महर्षि सिद्धांत की सोच पढ़ी, वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा गौर पाप ने काट दे, और स्वामी जी कहते हैं कि साधना से पाप नहीं कटते। तो यही सारी थ्योरी बदल गई, सिद्धांत ही खत्म हो गया भक्ति का, इंसान नास्तिकता की तरफ चल पड़ा। क्योंकि हम वेदों को नहीं जानते थे, ना ही हमने शकल देखी थी वेद कैसे होते, और इन महापुरुषों पर इतना दृढ़ विश्वास कर दिया कि इन्होंने जो बता दिया वो फाइनल है, फिर हमने वेद देखने की आवश्यकता है को नहीं। लेकिन अब वेद देखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो सूक्ष्म वेद था, सप्तम वेद जिसमें चारों वेद और इससे अलग भी जो ज्ञान है, वो
वो पूर्ण परमात्मा ने आकर के अपनी सिंपल लैंग्वेज में, कबीर बाणी में, कबीर परमेश्वर ने बताया था। और उन्होंने लिखा कि पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर ये वेद देखने कंपलसरी हो गए कि कहीं वेदों में भी तो ऐसा नहीं लिखा है कि पाप नष्ट हो जाते हैं। वेदों में देखा तो वो ज्यों के त्यों पाए। वेद सही कह रहे हैं कि पाप नष्ट हो जाते हैं, और वेदों की आड़ में जो झूठ बोला करते, जिनको महर्षि और ब्राह्मण और विद्वान मानते थे, वो अज्ञानी थे, अंधे थे। वेद पढ़े पर भेद न जाने, वो बाँचे पुराण 18। वेद पढ़ते थे पर उसका अर्थ नहीं समझ सके, और 18 पुराणों को भी पढ़ते थे, वो निष्कर्ष नहीं निकाल सके। उसी के बारे में कह रहे हैं, मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। दिख ये हमने तो ऐसे लगते जैसे बड़े विद्वान महर्षि की पदवी दे दी स्वामी दानंद जी को, और इनके फिरा मोतिया बंदरे, इनके ज्ञान वाली आंखें नहीं थी, इनको तत्व ज्ञान नहीं था। इसलिए ये भक्ति मार्ग का जो है ना बट्ठा बैठ गया, और मानव समाज बर्बाद होता जा रहा है। अब जो पुण्यात्मा परमात्मा की आड़ में आ गए, उनके वह सुख हो रहे हैं जो पैसा लगता था बुराइयां पर। शराब पीते थे, दारू हुक्का पीते थे, सिगरेट पीते थे, मांस खाते थे, वो तो कति बैन लाग गया, उसको तो छूते नहीं। एक तो वो पैसा बच गया, क्योंकि शराब सबसे ज्यादा नाश करती है इज्जत और धन का। वो समाप्त हुआ, वो पैसा बिना कमाए बच गया, क्योंकि वो तो कमा कर बर्बाद हो रहा था। वो नो का नो बच गया, वो उस बेनिफिट हो गया हमारे को। और दूसरा जो बीमारी हुआ करती थी, जो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही थी, लाखों रुपए लगा दिए थे परमात्मा के नाम तो, क्योंकि उसके गुण में लिखा है कि वो रोग को, असाध्य रोग को दूर कर सकता है। वो रोग बिना दवाई के ठीक हो गए, वो पैसा बच गया। और आने वाली आपत्तियां जो हमारे कर्म में और दंड थे, वो भी परमात्मा टालने शुरू कर देता है, क्योंकि उसके गुणों में लिखा है। तो इस प्रकार फिर हम बुराई नहीं कर सकते। फिर ये भी हम बताया जाता है कि अगर आप नियम तोड़ दोगे, किसी का चोरी करोगे, ठगी करोगे, झूठ बोलोगे, बुराई करने लग जाओगे, तो परमात्मा हाथ उठा लेगा और तुम्हारी फिर वही दुर्गति शुरू हो जाएगी। ये सत्य है। तो फिर हम उस बुराई को नहीं कर सकते जो अनजानपने में किया करते थे। क्योंकि जैसे बालक बिजली के तार को भी हाथ से छू लेता था जब उसको ज्ञान नहीं था कि ये इतना भयंकर है, जब वो बड़ा हो जाता है फिर औरों को भी आगाह करता है, सचेत करता है कि इसका हाथ मत लगाना, बहुत बुरी चीज है। पहले हम छोटे छोटे थे तो कोई नो कह देता ना, तेने पाप लगेगा, ऐसा कर दिया तो वहीं हाथ रुक जाता था। और अब किसी बालक ने कह के देख लो तेने पाप लगेगा, तो क्या लगन दे, क्योंकि उनको पता ही नहीं रहा, उनको डर नहीं रहा कि ये भयंकर वस्तु है, जो तुम कर रहे, ये इतना दोष है और इसका क्या परिणाम होगा। उसके लिए बताते हैं कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्मिन के फिरा मोतिया बंदरे। जैसे किसी का सफेद मोतिया बंद हो जाए, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद स्वस्थ नजर आती। ओम इति, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण है। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, केवल इति माने यह ओम एक अक्षर है, स्मरण करने का स्पष्ट लिखा है। और यह पर्याति तजंदेहम, जो इसको श्वास अंतिम श्वास तक, शरीर छोड़ते तक जाप करता है, पर्याति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम, अंतिम सांस तक जो इसका सिमरण करता रहता है वो परम गति को प्राप्त होता है। यानी इसने अपनी गति को पहले ही 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमाम बता दिया। मेरा ये मंत्र है, और जो इसका अंतिम श्वास तक जाप करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में लिखा है कि मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपनी साधना को 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमाम, अति घटिया, श्रेष्ठ को कहा है। अब
ओम जाप तो है ब्रह्म का, और तत् और सत, ये तत् शब्द है, ये सांकेतिक है, ये जाप है परब्रह्म का, ये अक्षर पुरुष का। और जो सत शब्द है ये मंत्र है परम अक्षर ब्रह्म का, पूर्ण ब्रह्म का, यानी परम अक्षर पुरुष का, उसका जाप है। तो इन तीनों का मंत्र जाप करना पड़ेगा, और तीनों की विधि भी 3 प्रकार से है। इसके सिमरण की विधि भी त्रिविध है, 3 प्रकार से है। ओम ब्रह्म का जाप है, तत् ये सांकेतिक है, जो सतनाम बनता है, ओम और तत् को जोड़ के 2 अक्षर का सतनाम बनता है। तत् एक सांकेतिक शब्द है जो दास केवल उपदेशी को ही बताएगा। अब इसमें स्पष्ट किया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत, ये एक 3 विधि से जाप करने का है। ये देखिए, ये 17वां अध्याय, और यहां ये ओम तत्सत नीचे, ओम तत्सत इति निर्देश है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे, और ब्रह्मणे का अर्थ क्या लिखा है इन्होंने? सच्चिदानंद घन ब्रह्म। और इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में कहा लिखा है? 8वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक में। ये देखिए, ये देखो, ये अध्याय, क्योंकि गीता को समझना है, बहुत गूढ़ रहस्य है इसके अंदर। यहां देखिए 8वें श्लोक में लिखा है, इन्हीं के द्वारा अनुवादित है ये 8वां श्लोक। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के अध्ययन के अभ्यास रूप योग से युग दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष यानी परमेश्वर को प्राप्त होता है। अब देखो, जो सर्वज्ञ अनादि सबका नियंता, ये 9वां श्लोक है 8वें अध्याय का। सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है। और अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश चेतन स्वरूप, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। ये सच्चिदानंद घन परमेश्वर गीता ज्ञान दाता से कोई और है, और उसका स्मरण करता है। अब 10वां श्लोक, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में योग बल के से बरकुटी के माध्यम से प्राणों को अच्छी प्रकार यानी श्वासों के द्वारा अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अब यहां लिखा है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक का अनुवाद इन्हीं के करकमलों से देखिए। 17वां अध्याय 23वां श्लोक, ओम तत्सत, यह 3 प्रकार से सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, क्योंकि उसके पाने में तीनों मंत्र सहयोगी हैं। उसी से इन्होंने लिखा है कि उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। अब यानी उस पूर्ण परमात्मा ने ही ये सर्व ज्ञान दिया। सभी जो विद्वान पुरुषों को भी उन्होंने उत्पन्न किया, क्योंकि विद्वान भी तत्व ज्ञान से ही बनते हैं। तो अब कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा की प्राप्ति 3 मंत्र से है। अब मैं जो जहां से पूरा ये शुरुआत की थी कि गीता ज्ञान के अनुवादकर्ताओं ने अनुवाद गलत कर दिए। अब ये 2 मिनट का सत्संग और है, प्रेम पूर्वक ध्यान से सुनना, जो इसका निष्कर्ष निकालने जा रहा हूं। अब ये गीता अध्याय नंबर 18 के 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक को प्राप्त होगा। वहां जाने के लिए विधि बताती है कि मेरा ओम नाम है, और उसके पाने के लिए बता दिया कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत, केवल यही निर्देश है उसके जाप करने का, उसको तत्वदर्शी संत बताएगा।
उसके आधार पर साधना करने से जब तू उसके पास जाना चाहता है, उसके पास जाना चाहता है, तो मेरे लेवल की जो ओम नाम की कमाई है वो मुझे छोड़ देना। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है, ज्योति निरंजन का, जिसको काल भी कहते हैं, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। और उसको पूर्ण परमात्मा के पास जाने के लिए अब क्या करते, ओम नाम का जाप हम करते थे पहले जब पूर्ण ज्ञान नहीं था, तो ओम नाम के प्रतिफल में हम ब्रह्मलोक में चले जाते थे। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा कि ब्रह्मलोक तक सभी नाशवान है, वहां तक भी सथाई नहीं है। तो अब हम पुण्य को वहां खा लेते थे, समाप्त कर देते थे ब्रह्मलोक में ब्रह्म ओम नाम के जाप को। लेकिन अब हम उसके बाद फिर हम अपने पाप कर्मों को यहाँ भोगते थे, 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनकर या नरक में जाते थे। अब हम ओम नाम की कमाई को व्यर्थ नहीं करेंगे, हम इसको ब्रह्म को छोड़ देंगे, इसको दे देंगे, ये हमारा पीछा छोड़ देगा, ये हमें ऋण मुक्त कर देगा। फिर हम उस परमात्मा के पास ले जाएंगे। वहां जाने के लिए वो अन्य 2 मंत्रों की कमाई, तत् और सत की, वो अलग से हमें काम करेगी। परब्रह्म को हम उसके ब्रह्म तत् के मंत्र के जाप की कमाई छोड़ देंगे, फिर हम सत, वो वास्तविक जो मंत्र है वो हमें सतलोक ले जाएगा। अब तत्व ज्ञान को ना समझकर गीता के अनुवादकर्ताओं ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ आना कर दिया, जबकि जाना होता है। गो इंग्लिश के अंदर गो मीन जाना होता है, उसका अर्थ कहीं पर कम लिखा हो तो उसको आना लिखा हो, तो वो आदमी, वो व्यक्ति इंग्लिश से परिचित नहीं है, इंग्लिश का जानकार नहीं है, यही समझना चाहिए। तो उसके पढ़ाए हुए विद्यार्थी भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि उसने कच्चा उल्टा ज्ञान पढ़ा है। अब देखिए गीता अध्याय नंबर 18, गीता अध्याय नंबर 18 और नीचे आएगा 66वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है, सर्वे धर्मान, सर्वे धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम वर्ज। सर्वे धर्मान प्रीतज माम, मेरे लेवल की सभी पूजाओं को मुझ में छोड़, प्रीतज माने छोड़कर, एकम शरणम वर्ज, एकम माने सर्वशक्तिमान, जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय उस सचिदानंद घन ब्रह्म की शरण में वर्ज माने जा, परमेश्वर की शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामी मासुच, मेरे लेवल की जो पूजाएं हैं, ओम नाम का जाप है, वो मुझे छोड़ दे, मेरे में छोड़ दे, फिर मैं तुझे सब ऋणों से मुक्त कर दूंगा, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, फिर उसकी शरण में जा। क्लियर हो गया। इन्होंने क्या अनुवाद किया है, देखिए, ये देखो 66वां अध्याय उन्हीं के द्वारा अनुवादित है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर केवल तू, केवल एक, ये माम शब्द है, ये माम शब्द है। इसमें इन्होंने क्या लिखा है, मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की शरण में वर्ज माने आजा। बताओ, इन्होंने वर्ज माने लिखा है आ, मेरी शरण में आजा, जबकि उसका वर्ज माने चला जा, उसकी शरण में जा, क्योंकि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में भी कहा कि उसकी शरण में जा। इसी प्रकार मां माने मेरे लेवल की, मुझ में, मेरे जो मुझ में छोड़कर उसकी शरण में जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, सोच मत कर। अब पुण्यात्माओं, ऐसे टीचरों ने हमारे समाज को पढ़ा रखा था, जिनको अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, शब्दों के अर्थों को अनर्थ कर रखा था। उनके आधार पर ये भोली आत्मा इतने आरूढ़ हो चुकी हैं कि सच्चा ज्ञान जब सामने दिखाया भी जा रहा है, प्रत्यक्ष सदग्रंथ शास्त्र पढ़ भी रहे, फिर भी क्रोधित हो जाते हैं, झूठ बोल रहा है, ये तो निंदा कर रहा है। अरे मैं तो कुछ बोलने नहीं रहा, मैं तो एक आपका दास आपको पढ़ कर सुना रहा हूं कि सदग्रंथ ये बता रहे हैं, और उन अज्ञानियों ने हमें सारा उलट ज्ञान पढ़ा रखा। कोई बात नहीं, पीछे गई सो जान दे, ले रहती को राखे।
पीछे गई सो जाने दो, आगे शेष है उसको बचाना है, इस पीढ़ी को हमने। और जनसाधारण का कर्तव्य बनता है सत्य ज्ञान को जनता तक पहुंचाने में हमारा सहयोग देने का। अब इसमें इस सत्संग के अंदर ये बात स्पष्ट हो गई है। आज का जो सत्संग था गीता जी के ऊपर, और जब तक हम अपने सद्ग्रंथ से परिचित नहीं होंगे तो हम उस तत्व ज्ञान को भी नहीं जान सकते। और जब तक हम इन अज्ञानी ऋषियों संतों के जिन लाखों करोड़ों लोगों को गुमराह करके अपने पीछे लगा रखा है, जब तक इनकी पुस्तकों को आंखें नहीं पढ़ लेंगे, देख नहीं लेंगे इनकी क्रियाओं को, तब तक इनसे हृदय नहीं हट सकता। एक बोरी के ऊपर लिख रखा है, इसमें मनुखा दाख है और भर रखी गधे की लीद। और जब तक खोल कर नहीं देखेंगे तो उस मनुखा दाख की तुलना नहीं करेंगे। मनुखा दाख ऐसी होती है, वह मीठी होती है, नरम नरम होती है। कुछ गुण तो लीद के भी मिलते होंगे मनुखा दाख से, पर मीठी ना पावे। ऐसे ही जो अन्य संतों ने अपनी मनुखा दाख वेदों और सदग्रंथों के अलग ज्ञान भरकर उसमें लिख रखा है, वेदों के अनुसार ज्ञान, गीता के अनुसार ज्ञान, उन्होंने अज्ञान भर रखा है। मनुखा दाख की जगह गधे की लीद भर रखी है। ये वह खोल खोल दिखानी था रहता है। आपके सामने मेरा इतना कर्तव्य है कि मनुखा दाख ऐसी होती है, गधे की लीद ऐसी होती है। अर्थात ये तत्व हमारा वेद और गीता ये बता रहे हैं। इन अनजानों ने जो अपने द्वारा लिखी पुस्तकों में जो गंध भर रखा है वो ये देखो, और ये अपने वेद और गीता ये बोल रही है। मैं कुछ नहीं मिलाता अपनी तरफ से, ना उनकी क्रिटिसाइज करता हूं, ना उनके ज्ञान को गलत बता रहा हूं। वेदों से तुलना करके इतना जरूर कह रहा हूं कि इनसे भिन्न है, सदग्रंथों के अनुसार नहीं है, तो मनुखा दाख नहीं है, यानी तत्व ज्ञान नहीं है, और वो जनसाधारण के लिए और श्रद्धालुओं के लिए उपकारक नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मनियारे। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुखी भंजना, मेरी करो समार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखों रो। चरणों ऊपर शीस रखूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना बोलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव वृंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सब करता रे। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार।
पृथ्वी पति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत रावण सरीखे कौन गणे, ऐसे गए अनंत। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होए। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर दे किस काम की, जा मुख नाही नाम। जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट फेंक दियो, मुख में भलो न चामे। राम रटत कन्या भली, साकट बलो न पूत, छेरी के गल गल थना, जिसमें दूध ना मूत। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो, बहोर न लगता डरे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे। कोई कागज में बाकी रह रही, तात लगी है वारे। पतझड़ आवत देख कर, बन रोवे मन माही। ये ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़ता यूं कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरेंगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से ये सत्संग समागम चल रहा है। उस प्रभु की रजा के बिना ये शुभ काम इस पृथ्वी पर नहीं हो सकते, क्योंकि ये काल शुभ कर्म नहीं होने देता। ये तो अशुभ कर्मों को करवा के प्रसन्न रहता है, शास्त्र विरुद्ध साधना करवा के इस जीव को उल्टे मार्ग पर लगाए रखता है कि ये मेहनत करता रहे और अंत में इसको कोई फल ना मिले, आध्यात्मिक लाभ ना मिले। इसके लिए अपने दूत भेज देता है, वो शास्त्र विधि के विरुद्ध, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान प्रचार करते हैं और भोली भाली आत्माओं को गुमराह कर देते हैं। जब इस पृथ्वी के ऊपर परमात्मा स्वयं आए थे,
वैसे तो आपने पहले सत्संगों में सुना है, जैसा कि अभी परमेश्वर के प्रगट दिवस के ऊपर जून में 5 दिवसीय सत्संग चला था, उसमें कुछ विस्तृत व्याख्या की गई थी कि परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म प्रभु चारों योगों में यहाँ पर पृथ्वी लोक में आते हैं, काल के लोक में भी आते हैं, और वो आकर के स्वयं ही अपने तत्व ज्ञान को स्वयं ही बताते हैं, स्वयं ही वे एक संत होते की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक सदगुरु की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक पूर्ण दास जो भक्त के लक्षण होते हैं, वो एक भक्त के लक्षण यानी भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। उस समय आकर के उन्होंने शुभ समागम ये तत्व ज्ञान प्रारंभ किया था। उस समय भी परमेश्वर के पीछे ना जाने कितने ये अज्ञानी संत, अज्ञानी गुरु पीछे पड़ गए थे और परमात्मा के साथ अत्यधिक बदतमीजियां की गई थी। और उसी ज्ञान को जो परमेश्वर ने आकर के अपनी पुण्यात्माओं पर रहम किया था, वो ज्ञान प्रचार किया था, जिस ज्ञान को इन अज्ञानी गुरुओं, संतों, महर्षियों ने दबा दिया था, जनता तक नहीं जाने दिया था, आज वही खजाना इस दास के द्वारा परमेश्वर ने फिर आपके समक्ष खुलवा दिया है। अब सभी शिक्षित हैं और अब ये तत्व ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। पूरे विश्व में ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी इस ज्ञान का लोहा मानेंगे, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई दूर अलग नहीं है, वे भी हमारे जैसी आत्मा है। वो अब परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश एक बहुत ही नेक, दयालु और बहुत ही अच्छी आत्मा है। परमात्मा का अर्थ ये भी होता है यानी श्रेष्ठ आत्माएं। ये दूसरी बात है कि उनकी ड्यूटी क्या है, काल ने उनको क्या नौकरी दे रखी है, क्या उनको कैसा विभाग दिया है, वो उनका अलग कार्य है, लेकिन वो अपने लेवल में बहुत ही परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। तो उनको भी ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान से पूर्ण रूप से वंचित है। इसका प्रमाण भी आपको रह कर दूंगा, क्योंकि जैसे पवित्र श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में अध्याय नंबर 4, 5 और 6 के अंदर नारद ने पूछा है अपने पिता ब्रह्मा जी से कि पिताजी आप बताइएगा कि इस ब्रह्मांड की रचना आपने की है या भगवान विष्णु ने की है या भगवान शिव ने की है, आप सच्ची बात बताने की कृपा करना। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं, ये तो बड़ा ही जटिल प्रश्न है, फिर भी जैसी मेरी बुद्धि ने काम किया मैं बताता हूं। जब मेरा जन्म हुआ, कमल के फूल पर मेरा जन्म हुआ, अर्थात मैं कमल के फूल पर युवा अवस्था में विराजमान था और मुझे नहीं मालूम मुझको किसने मेरा जन्म मुझे जन्मा है, कौन मेरा पिता है, सब जगह पानी ही पानी था। उसके बाद कहते हैं मधु और कैटब नाम के 2 राक्षस मुझसे लड़ने के लिए आए। मैं उस कमल का डंठल पकड़कर नीचे उतरा तो नीचे एक शेष नाग के ऊपर चतुर्भुजी भगवान विष्णु जी बेहोश पड़े थे, अचेत पड़े थे। उसमें से एक देवी निकली, ये दुर्गा भूतनी की तरह उसमें प्रवेश करके करे हुई थी और उनको बेहोश किया हुआ था। जन्म देने के उपरांत दुर्गा ने इन तीनों बच्चों को, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को अचेत कर दिया था और कोमा के अंदर इनको परवरिश कर करके जवान कर दिया था। और जब ये जुआ हो चुके तो इनको होश में ला दिया। इनको मालूम नहीं कि हमारा जन्म कब हुआ था, कौन हमारे माता पिता है। उसके निकलने के बाद उस अंदर से जो दुर्गा निकली, देवी निकली विष्णु जी के शरीर से, तो विष्णु जी होश में आ गए। तब
शंकर भगवान भी वहीं प्रकट हो गए, क्योंकि वो कहीं और कैलाश पर्वत के ऊपर बेहोश पड़े थे और वहां से उनको भी होश में ला करके तीनों को एकत्रित कर दिया। अब वो तीनों को पूछते हैं कि भाई सब जगह इतने में वह देवी बोली जो आकाश में छा गई थी विष्णु जी के शरीर से निकलकर, उसने कहा कि तुम तीनों देवता अपना अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। ब्रह्मा जी, तुम्हारा कार्य जीव की उत्पत्ति करवाना है, अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति करवाना है। और विष्णु जी का काम सतिथि बनाए रखना, यानी एक दूसरे में मोह ममता पैदा करके यहां पर बांधे रखना। और शिव का काम है संहार करना। तब तीनों ने कहा कि हे माता, सब जगह जल ही जल है, पृथ्वी का अभाव है, हम ये कार्य कहां करें। तब कहते दुर्गा हंसी मुस्कुराई और कहा कि मैं अभी तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूं। आकाश से एक विमान आया, वो विमान आकर के वहां रुक गया। आकाश में विराजमान उस दुर्गा देवी ने कहा कि तुम तीनों देवता इस विमान में विराजमान हो जाइए, निर्भय होकर, घबराना नहीं। तो उस समय ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश विमान में विराजमान हुए और देवी ने अपनी शक्ति से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ऊपर जाकर क्या देखा कि एक ब्रह्मा और देखा। उस ब्रह्मा को देख करके विष्णु और शिवजी ने पूछा कि हे ब्रह्मा, हे चतुरानन, ये दूसरा ब्रह्मा कौन है, क्योंकि वो ब्रह्मलोक के अंदर पहुंच गए थे। ब्रह्मलोक में ये काल ही 3 रूप धारण करके बैठा हुआ है। यही महाब्रह्मा बन जाता है, यही महाविष्णु का रूप धारण कर लेता है, यही महाशिव का महाशिव बन जाता है और दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रखता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं, मेरा क्या उद्देश्य है, ये कौन है, हम कहां से आए हैं, हमारा काम क्या है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं। इतने में वो विमान हमारा आगे चला। वहां पर एक त्रिनेत्रधारी शिव जी और था। उस शिव को देख करके हमारे साथ बैठे, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, उस अन्य शिव को देखकर हमारे विमान में, हमारे साथ बैठे विमान में शंकर जी का मन भी चक्कर खाने लगा। हमने पूछा कि ये अन्य शिव जी कौन है, तो शंकर भगवान भी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद हमारा विमान अन्य स्थान पर गया। वहां पर एक विशाल मोचन यानी श्री हरि अर्थात विष्णु जी विराजमान थे और उनके साथ लक्ष्मी भी विराजमान थी। तो हमारे साथ बैठे विष्णु का भी सिर चक्कर खाने लगा, चक्कर आने लगा कि ये कौन विष्णु है, मैं नहीं जानता, ये कौन है, हम कौन है, कहां से उत्पन्न हुए। तो पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस सृष्टि रचना से अपरिचित हैं, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर आपको बताई है और समय आने पर सत्संग के अंदर आपको विस्तृत रूप से सुनाई जाएगी। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि पूर्ण परमात्मा जब आते हैं तब वे स्वयं ही एक परम संत की भूमिका निभाते हैं और स्वयं ही वो एक सतगुरु की भूमिका अर्थात तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाते हैं। स्वयं ही वे दास होते हैं। एक सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए, कैसा उसका स्वभाव होना चाहिए और कैसा उसकी रहन सहन होना चाहिए, वो परमात्मा ने एक रिहर्सल करके, एक अभिनय करके हमें दिखाया था। उस समय परमात्मा यही ज्ञान सुनाया करते थे जो दास सुना रहा है। उसमें ये ज्ञान दबा दिया गया था इन्हीं अज्ञानी संतों, ऋषियों, महर्षियों के द्वारा और अपना अज्ञान जन जन में फैला दिया। हजारों लाखों की संख्या में ये प्रवक्ता बना दिए जो अज्ञान से युक्त थे। एक समय
पंजाब से पंजाब में प्रांत के अंदर लुधियाना से थोड़ी सी दूरी पर एक गांव है वासियर गांव। उस वासियर गांव के अंदर एक राम राय नाम का एक सरदार जी रहता था और वो उसका उर्फ नाम जुम्मकरा था। वो बेमी बहुत था तो उसको झुमकरा भी कहा करते थे, उर्फ झुमकरा। और उस समय आदरणीय गरीबदास जी महाराज गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, वर्तमान हरियाणा प्रांत, उसमें तो अलग कोई था ही नहीं। तो उसमें वर्तमान का जो हरियाणा प्रांत के अंदर उस गांव में गरीबदास जी महाराज वहां विराजमान थे। और गरीबदास जी महाराज को परमात्मा कबीर जी पूर्ण ब्रह्म आकर के मिले थे। उनको सतलोक के दर्शन करा करके फिर वापस छोड़ दिया था। उससे पहले गरीबदास जी भी अपनी परंपरागत साधनाएं यही हिंदू धर्म में जैसे भी हमें अज्ञानियों के द्वारा प्राप्त थी, देवी देवताओं की पूजा, श्राद्ध निकालना, माता मसाणी, तो ये अन्य पूजाएं जो कि छोटी मोटी 4 ईंट कहीं लगाई उसकी पूजा, यही क्या करते थे। परमात्मा के दर्शन होने के उपरांत उपदेश प्राप्त किया। उपदेश प्राप्त करके सतलोक के दर्शन किए, शाश्वत स्थान के। उसके पश्चात गरीबदास जी ने एक उस आंखों देखा ऊपर के सभी लोकों की जो व्यवस्था थी, सभी भगवानों की सती थी, अपनी आंखों देखी एक अमृतवाणी के माध्यम से सब विस्तार से विवरण किया, जो आज हमारे पास सदग्रंथ के रूप में विद्यमान है। तो गरीबदास जी महाराज परमात्मा के ऊपर के दृश्य को आंखों देखकर आए थे। सब सतीथि से परिचित थे। ब्रह्मा जी की क्या सतीथि है, विष्णु जी की क्या सतीथि है, शिव जी की क्या है, और ये कितने स्थायी हैं, नाशवान हैं या अमर हैं, ये पूरी जानकारी उनको थी। गरीबदास जी के जो पास जाते थे शिष्य, उनको कथाएं सुना करके वो अपनी यथार्थ कहानी सुनाया करते थे। गरीबदास महाराज जी का एक शिष्य इधर पंजाब में गया हुआ था। वासियर गांव के बाहर तालाब के ऊपर सुबह के समय तालाब में स्नान करके एक वृक्ष के नीचे बैठ के सुबह के नित्य नियम कर रहा था, जैसे हम करते हैं गरीबदास साहिब जी की वाणी से। गर्मियों के दिन थे, जैसे मई जून का महीना था। उधर से राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए बाहर गांव से बाहर निकले। वो बाहर आए तो उन्होंने सुना वो अमृतवाणी बोल रहे थे। और वो कहते हैं ना, कोयल की बोली कोयल का बच्चा तुरंत पकड़ जाता है। उस पुण्यात्मा के कानों में ये अमृतवाणी पड़ी तो वो शीघ्र ही उसके पास जाकर के बैठ गया, उस भक्त के पास जो गरीबदास जी का शिष्य था। तो जब उसने अपना नित्यनेम पूरा कर लिया, तब रामराय जी ने कहा, वो बहुत बड़ा जमींदार था रामराय जी, 600-700 बीघा जमीन थी उनकी, और गांव में अच्छा प्रसिद्ध व्यक्ति था। उसने कहा कि भाई भक्त जी, आप जो ये अमृतवाणी बोल रहे हो, ये किसकी वाणी है? ये हमारे गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर तो नहीं है, लेकिन है मिलती जुलती, बातें बहुत ही अच्छी लगती हैं, आत्मा को खींच रही है ये। तब उस भक्त ने बताया कि ये हमारे पूज्य गुरुदेव संत गरीबदास जी महाराज की द्वारा बोली गई अमृतवाणी है।
तब उस हंस ने पूछा कि क्या वे महात्मा शरीर त्याग गए हैं या अभी विद्यमान हैं? उस भक्त ने कहा कि संत जी अभी विद्यमान हैं। तब उस रामराय जी के मन में एक उमंग उठी कि क्यों ना ऐसे महापुरुष के दर्शन किए जाएं जिसने इतनी अमृत वाणी बोली है, तो उन्होंने परमात्मा को पाया भी होगा। उनके दर्शन, परमात्मा की कथा सुनो, परमात्मा की कथा की चर्चा करो। इसके अतिरिक्त जो भी बातें करते हो, सुनते हो, वह सब व्यर्थ है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज को